सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन थे, जो एक एक नंबर थे, वो सॉल्व हुए। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो फटाफट इसको करते हैं बिना टाइम लिए। पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तुरंत फटाफट आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप a को लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इन्होंने लिया है कितना, 4 सेकेंड। तो देख सकते हैं सब चीज़ डाटा हमने तैयार कर लिया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन आप लगाओ और यहाँ पे सभी डाटा आपको दिया गया है। आप इस डेटा का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। u को 5, टाइम को कितना दे रखा है 4, प्लस 1/2 at स्क्वायर। a के प्लेस पर हम 2 रखेंगे और t स्क्वायर की जगह पे t का स्क्वायर करेंगे, 16 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20 और ये हो गया आपका 16। तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया आपका 36 मीटर। आया, बिल्कुल जिनका 36 आया होगा उनका सही होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो ठीक है, एक ब्लॉक है और इसको पुल्ड किया गया है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री पे इसको पुल्ड किया गया है विद द हॉरिजेंटल। आपको बताना है कंपोनेंट बताना है, 50 न्यूटन है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताना है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। आपको जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये होता है FH होता है और ये इसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो बिल्कुल पढ़ाया गया आपको FS मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, F cos थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F cos थीटा मतलब 50, F का वैल्यू है 50 और cos थीटा है cos 30 और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 हो गया, तो क्या आ जाएगा 25√3 न्यूटन। अगर हम बात करेंगे FV की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं FV कितना हो जाएगा, F sin थीटा। तो ये हो जाएगा F का वैल्यू है 50 और sin थीटा कितना हो जाएगा sin 30 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 50 × 1/2 तो आ जाएगा 25 न्यूटन। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको बिल्कुल थ्योरी लिखाई गई थी। हाउ डज द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा हैवी मास होता है उनको पुल करने में उतना ही क्या लगता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है अलग से उसको चेंज करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल बताया गया है, ये आप खुद करेंगे 19 नंबर। ठीक है, चलो 20 नंबर करते हैं। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at बाई कैलकुलस मेथड। चलो फटाफट देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे dv इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv बाई dt। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, dv बाई dt कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू a dt। ठीक है, बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम 0 था उस समय की वेलोसिटी को u कहते हैं, जब टाइम t हो गया उस समय की वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। चलो अब dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v अपर लिमिट v लोअर लिमिट u। तो ये क्या बन जाएगा, a तो यूनिफॉर्म है तो a का तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हो जाएगा a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस at। तो देख सकते हो ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, फटाफट देखते हैं बिल्कुल बिना देर किए। तो ये हमारा 20 हो गया। 21 कह रहा है स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इज फोर्स रिलेटेड टू द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को स्टेटमेंट देना है। तो मैं आपको बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp/dt। और इसी को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे। यही सेकेंड लॉ है, इट अप्लाइंग फोर्स ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई।
नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 45 मीटर, इसका एच लिख लेते हैं, 45 मीटर मतलब -45 लिख सकते हो। और कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम आपको निकालना है, आपको टाइम फटाफट निकाल लेते हैं। कह रहा है एंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आपको वेलोसिटी भी पता करनी है। और ये ड्रॉप किया गया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। तो चलो हम क्या करते हैं, v², अगर हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक है। पहला है v = u + at, अगर आप इससे लगाओगे u + at का मतलब यहाँ पर हम a क्या यूज़ करेंगे, g करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमें टाइम टेकन में भी निकल के आ सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो ये हम नहीं लगा सकते, ठीक है भाई। अगर हम दूसरा इक्वेशन की बात करें, s = ut + ½ gt², ½ at² या ½ gt² विदाउट सिंबल यूज कर रहे हैं। अगर इस फॉर्मूला को लगाएं तो इसमें भी टाइम है और h दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको क्या मिला हुआ, h मिला हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी मिला हुआ है। तो यहाँ से क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस कितना है, -45, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है तो माइनस लेंगे, आप जी 10 ले लो, t² निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 45 × 2 = 90 और डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा t², तो t² कितना आ गया, 9, तो t² 9 आ गया, तो t कितना आ जाएगा, ±3। तो टाइम को हम निगेटिव नहीं लेंगे तो क्या आया, 3 सेकेंड इसका टाइम आ गया। जब जैसे ही टाइम 3 सेकेंड आ गया, मतलब जब ग्राउंड पे गया तो टाइम निकल के आ गया, तो आप यहाँ पर रख दो, आपको आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g का वैल्यू 10 है और t का वैल्यू कितना आ गया, 3 है। तो मॉड वैल्यू निकाल ले, 10 × 3 = 30 मीटर/सेकेंड। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। इस तरीके से 30 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अब ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, चलो फटाफट लिखते हैं। मास कितना दे रखा है, 4 kg दे रखा है। क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। और कह रहा है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर/सेकेंड, वेलोसिटी दे रखा है 6 मीटर/सेकेंड। और कह रहा है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, तो म्यू आपको म्यू के दे रखा है 0.3 दे रखा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। चलो ठीक है, ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, सरफेस पे रखा गया है और सरफेस पे जो म्यू के लग रहा है वो 0.3 लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक अभी आगे जा रहा था 6 मीटर/सेकेंड से, तो अब ये ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। कौन लगेगा, केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। किधर लग रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट में लगेगा जिधर ये मोशन कर रहा था। तो एफ के का वैल्यू मतलब फ्रिक्शन फोर्स हम निकालेंगे किस फॉर्मूला से, म्यू के एन से, और इस केस में एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम म्यू के का वैल्यू लेंगे 0.3, एम का वैल्यू कितना दे रखा है 4 और जी का वैल्यू ले लेंगे 10। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा। और ये आगे जा रहा था कितने से, 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई 6 मीटर/सेकेंड। फोर्स आ गया, तो क्या हम ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम F = m × a से निकाल सकते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स है तो हम यहाँ पर निगेटिव ले लेंगे। a कितना, क्यों, क्योंकि हमारा जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के। तो क्या हो जाएगा, -F/m हो जाएगा। F कितना है, F है आपका 12 न्यूटन, तो -12, और n कितना है, m कितना है 4, तो कितना आ जाएगा -3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये लगा A, मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है टाइम टू टाइम, मतलब हमारी जो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकाल देना है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। U पता है आपको, U दे रखा है 6 मीटर/सेकेंड दे रखा है। और फाइनल वेलोसिटी आपकी पता है कि जब कमिंग टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप कौन सा लगाओगे इक्वेशन, तो आई होप कि आप लास्ट मतलब कि थर्ड इक्वेशन लगाओगे, जिसमें क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे जिससे कि ये जल्दी निकल के आ जाए। ए रिटार्डेशन हो रहा है तो हम यहाँ प्लस लेते हैं पहले, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर/सेकेंड, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस और माइनस, क्योंकि माइनस है तो -2 3 जा 6s, तो 6s = 36। तो s कितना आ गया भाई,
36 डिवाइड बाई 6, तो 6 मीटर, मतलब जब तक वो रेस्ट में आएगा तब तक कितना चल गया होगा वो 6 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं यदि आया होगा तो सही और नहीं आया होगा तो बिल्कुल गलत होगा, 0 नंबर। चलो भाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कॉन्सेप्ट, चलो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसी से हम समझा देते हैं 24 क्वेश्चंस को कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन कर रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर तो कैसे सॉल्व करेंगे। खैर इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, इस पर एक अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी समझ लो फिर हाँ, क्या इसका mg बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा कैसे क्यों होगा इसको आप चेक कर सकते हो। ये 90, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा 90 होना चाहिए, जिससे क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। तो आपको इस एंगल से मतलब है, तो ये कितना हो जाएगा mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। और इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में आपको क्या लगेगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो देख सकते हैं इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा और नीचे mg cos थीटा और ये n। अब आपको कह रहा है कि बनाना है कि इसका ब्लॉक एक स्लाइडिंग कर रहा है, डाउन कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट इधर का फोर्स बड़ा होगा, और इस पर आप चाहे तो फ्रिक्शन भी लगा सकते थे, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। अगर ये बॉडी बैलेंस है तो ऊपर का फोर्स n = mg cos थीटा होगा ना, क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स क्या है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं इस बॉडी को। और अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो mg साइन थीटा माइनस एफ के का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का इक्वल होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा m × a के। अब बाकी चीज़ें आप फ्री बॉडी डायग्राम के तहत जो भी चीज़ें दी गई होंगी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 25 को देख लेते हैं। A block of mass 5 kg suspended by a rope from the ceiling, another block of mass 3 kg is hanging from the 5 kg block, find the tension in each part of the rope। कह रहा है कि अगर एक ब्लॉक है, मान लो एक पुली लेते हैं, एक हमने यहाँ से रस्सी लिया, रोप है, और यहाँ से एक 5 kg का ब्लॉक लगा हुआ है और एक 3 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है इसका, हमें टेंशन निकालना है। तो पता है 2 रस्सी हो गई तो 2 टेंशन तो हो ही जाना है। चलिए काम करते हैं, ABD बना लेते हैं इसका T1, ठीक है। और क्या लगेगा, इधर T1 लगेगा, इधर लगेगा 5G, ठीक है। और इस पर क्या लगेगा, इस रस्सी का इसका T2 लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा, एक T2 लगेगा, ठीक है। T2 लगेगा रस्सी का टेंशन। तो अगर आप ABD बनाए 5 kg का तो mg कहाँ लग रहा है, 5G कहाँ लग रहा है, नीचे। टेंशन T1 कहाँ लग रहा है, ऊपर। फिर T2 कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इक्वेशन देखें, अगर बॉडी बैलेंस है तो हम लिख सकते हैं T1 = 5G + T2, क्योंकि मोशन तो नहीं हो रहा ना, तो T1 = 5G + T2। और हम बात करें 3G वाले, 3 kg वाले का, तो 3 kg के नीचे क्या लग रहा है, 3G लग रहा है, और टेंशन क्या लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं T2 = कितना आ जाएगा, 3G। तो यहाँ से आप 3G का मतलब 3 × 10 कितना आ गया, 30 न्यूटन। तो टेंशन दूसरे रस्सी में टेंशन आ गया कितना, 30 न्यूटन। तो आप पहले में आप निकाल सकते हो 5G का मतलब 5 × G का वैल्यू 10, और T2 कितना आ गया 30। तो दोनों को आपस में ऐड कर लो, 50 और 30 कितना होता है भाई, 80 न्यूटन। तो देख सकते हो रस्सी पहले वाले में भी इतना टेंशन लगा वो निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बस एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं आपको थियोरेटिकल हैं, जो आपको लिखवा दिए गए हैं, और ये आपको याद करना होता है, ठीक है। 2 car A, B are moving along the same straight road. Car A is moving at a speed of 30 m/s and B 20 m/s. After how long will car A overtake car B if car A is initially 100 m behind the car B? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी UAV करके निकालो, तो आ जाएगा UA - UB। और आप देख सकते हो UA कितना है भाई, UA 30 है और UB 20 है, तो 30 - 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 m/s, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इन दोनों के बीच में तो कितना दे रखा है, 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है आपको, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, ये पूछ रहा है आपका
ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, जब वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, हमें डिस्टेंस स्पीड मिल गया और क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है डिस्टेंस, और स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में कार ए कार बी को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कितना 26। चलो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ डज द रेंज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स का मतलब होता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब बताओ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो आपका एच मैक्स का एक्सप्रेशन आ गया, बिल्कुल बहुत जल्दी देख सकते हो। क्वेश्चन हो गया ये।